Present teacher. Hello students, how are you? I hope you are doing well. We will start a new topic that is conjunctions. ठीक है, कंजंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या है कंजंक्शन? देखिए, a conjunction is a word that joins two words. ये क्या करता है? दो वर्ड्स को जोड़ता है। कैसे जोड़ता है आगे देखेंगे। ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को भी जोड़ सकता है, या सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस को भी जोड़ सकता है, दो या दो से अधिक को भी जोड़ सकता है। ठीक है, तो क्या समझे? कंजंक्शन जो होता है वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स या सेंटेंसेस को जोड़ता है। कैसे जोड़ता है? देखिए एग्जांपल में, राम एंड मोहन आर रीडिंग, राम और मोहन पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दो है, दो पर्सन का नाम है, एक है राम और दूसरा है मोहन। ठीक है, अब इन दोनों को एक साथ जोड़ा गया है किससे? इस एंड से। तो ये दो वर्ड्स को जोड़ रहे हैं ना, दो वर्ड्स को जोड़ रहे हैं एंड से हम लोग, तो ये क्या हो गया? ये कंजंक्शन हो गया। कौन? एंड कंजंक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि दो वर्ड्स को हम लोग जोड़ रहे हैं। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जांपल देखिए, इट रेन बट टेम्परेचर डिड नॉट ड्रॉप। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि बारिश हुई लेकिन टेम्परेचर कम नहीं हुआ, टेम्परेचर नहीं गिरा। अब यहाँ पे देखिए दो सेंटेंसेस है ना, इट रेन, बारिश हुई, टेम्परेचर नहीं गिरा, ये दो सेंटेंसेस है ना, इन दोनों को जोड़े हैं बट से, तो ये क्या हो गया? ये कंजंक्शन हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, माय मदर स्कॉल्डेड मी बिकॉज आई मिस्ड द स्कूल बस। ठीक है, मेरी माँ स्कॉल्डेड मी, मुझे डांटी, बिकॉज, क्योंकि आई मिस्ड द स्कूल बस, मैंने स्कूल बस मिस कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए, ये एक सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस है। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ा कौन? बिकॉज। तो बिकॉज ये जोड़ा, तो ये क्या हो गया? ये हो गया कंजंक्शन। तो समझ में आ गई बात? कंजंक्शन क्या होता है? दो वर्ड्स को या सेंटेंसेस को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ता है। ठीक है, अब देखिए कंजंक्शन जो होता है उसके अलग अलग फॉर्म होते हैं। कुछ कंजंक्शन जो होते हैं सिंपल एक वर्ड का होता है, एक वर्ड वाले कंजंक्शन को हम लोग कहते हैं सिंगल वर्ड कंजंक्शन। ठीक है, जैसे एंड, यहाँ एंड था ना, ये बट है, बिकॉज है, ये सब क्या है? एक वर्ड है ना। एंड हो गया, बट हो गया, सो, येट, ऑल्दो, बिकॉज, फॉर, एज, एटसेट्रा, दीज ऑल आर व्हाट? सिंगल वर्ड कंजंक्शन। ठीक है, एक ही वर्ड का कंजंक्शन होता है ये सब। कुछ कंजंक्शन होते हैं जो दो या उससे अधिक वर्ड्स एक साथ मिलकर बनाते हैं, जैसे इन ऑर्डर दैट, इवन इफ, सो दैट। इसमें कितने हैं? दो है, इसमें दो है, और इसमें कितने वर्ड हैं? तीन वर्ड हैं। ठीक है, एज द, एज सून एज वेल एज, ये सब क्या है? ये सब दो या दो से अधिक वर्ड्स मिलकर के कंजंक्शन का काम करते हैं, यानी दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड कंजंक्शन। ठीक है, इसमें एक से ज्यादा वर्ड होते हैं। कुछ कंजंक्शन होते हैं जो हमेशा पेयर्स में आते हैं। ठीक है, उनको कहते हैं कंजंक्शन इन पेयर्स। ठीक है, जैसे देखिए ईदर और, ईदर के साथ और आएगा, फिक्स है, ईदर के साथ और आएगा। ठीक है, नीदर, नॉर, नीदर अगर आएगा तो उसके साथ आना होगा तो नॉर आएगा। ठीक है, और कोई दूसरा नहीं आएगा। बोथ के साथ क्या आएगा? एंड आएगा। ओके, दो के साथ क्या आएगा? येट आएगा। वेदर के साथ क्या आएगा? और आएगा। वेदर के साथ क्या आएगा? और आएगा। ठीक है, तो क्या समझे? ऐसे और भी होते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो भी होता है। ठीक है, तो क्या समझे? कंजंक्शन जो होते हैं, कुछ कंजंक्शन सिंगल वर्ड के होते हैं, कुछ कंजंक्शन मोर देन वन वर्ड के होते हैं, और कुछ कंजंक्शन पेयर में आते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं कंजंक्शन जो है, कंजंक्शन उसके कितने टाइप होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स, देयर आर
3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। अभी जो हम लोग देखे थे वो फॉर्म था, एक वर्ड का, 2 या उससे अधिक वर्ड का, या पेयर, वो फॉर्म था। कंजंक्शन के टाइप कितने होते हैं? 3 टाइप, 3 तरह के होते हैं। कौन कौन सा? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग, सब ऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, ये 3 टाइप हैं। हम लोग 1 बाय 1 तीनों को समझेंगे। आइए पहले देखते हैं कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन क्या होता है, यानी फर्स्ट टाइप। अ कंजंक्शन दैट joins 2 sentences, 2 independent sentences, 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को जोड़ता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट का मतलब हम लोग समझेंगे। या और 2 sentences of equal importance, 2 equal importance, 2 sentences of, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2 sentences of, 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को जोड़ता है या 2 सेंटेंसेस को जोड़ता है। कैसा सेंटेंसेस? 2 सेंटेंसेस ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, उसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, क्या मतलब हुआ? 2 सेंटेंसेस को जोड़ेगा। कौन? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, कैसा? 2 सेंटेंस, दोनों सेंटेंस की वैल्यू इक्वल होगी या दोनों वर्ड्स की वैल्यू इक्वल होगी, मीन्स दोनों का महत्व बराबर होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। या दूसरा क्या होगा? दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे, एक जो है दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होगा। ठीक है, जैसे देखिए, द स्टोरी कैन बी ट्रू और इमेजिनरी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 वर्ड्स को जोड़ रहा है, ट्रू और इमेजिनरी। कोई भी स्टोरी है वो या तो ट्रू होगा या इमेजिनरी होगा। ठीक है, कोई एक होगा ना, तो अगर ट्रू है तो उसको इमेजिनरी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इमेजिनरी से इंडिपेंडेंट है, काल्पनिक से इंडिपेंडेंट है। अगर काल्पनिक होगा तो वो ट्रू नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो है ट्रू और इमेजिनरी एक दूसरे से क्या है? इंडिपेंडेंट है। ठीक है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। इमेजिनरी होगा तो ट्रू नहीं होगा, ट्रू होगा तो इमेजिनरी नहीं होगा। ठीक है, तो ये है मतलब क्या इसका, इंडिपेंडेंट का, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगी। अगर एक पार्ट जो है वो अगर सही होगी तो दूसरे पार्ट का उससे कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, सेकंड देखिए, राम एंड मोहन प्ले क्रिकेट वेरी वेल। अब यहाँ पे देखिए, राम है और मोहन है। ठीक है, 2 हैं, इन दोनों को एंड से जोड़ा गया है। और राम एंड मोहन का मतलब क्या हुआ? राम और मोहन दोनों प्ले क्रिकेट वेरी वेल, दोनों ही अच्छा खेलते हैं, दोनों ही क्रिकेट अच्छा खेलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों ही क्रिकेट अच्छा खेलते हैं, तो राम जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इस सेंटेंस के लिए मोहन भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा तो नहीं है कि राम ज्यादा और मोहन कम जरूरी है इस सेंटेंस के लिए। ये सेंटेंस में राम और मोहन का महत्व बिल्कुल बराबर है। ठीक है, तो 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंस को ये जोड़ सकता है या 2 सेंटेंसेस इक्वल इंपॉर्टेंस वाले को जोड़ सकता है। ठीक है, हम लोग देखें इक्वल इंपॉर्टेंस वाला क्या है? इंडिपेंडेंट वाला है ट्रू और इमेजिनरी। इक्वल इंपॉर्टेंस का मतलब दोनों का बराबर महत्व है इस सेंटेंस में, राम और मोहन दोनों का। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं कोऑर्डिनेटिंग? देखिए, जैसे फॉर, एंड, नॉट, बट, और, येट, सो, बिकॉज, ऑल्दो, एटसेट्रा, ये सब जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है, लेकिन इसमें से ये जो है ना, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, बिकॉज, ये सब जो है ना, सो यहाँ तक जो है, यहाँ तक का कंजंक्शन जो है बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, इनका बहुत ज्यादा यूज है। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में इनको याद रखने के लिए एक एक्रोनिम है। कौन सा? फैन वॉइस। ये एक्रोनिम है, शॉर्टकट है, इसके थ्रू आप याद रख सकते हैं कि इन सब को हम लोग क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है,
जैसे एक से फॉर हो गया, ए से एंड हो गया, एन से नॉर हो गया, बी से बट हो गया, ओ से और हो गया, वाई से येट हो गया और एस से सो हो गया। ये ज्यादा यूज होते हैं और इनके लिए हम लोग क्या एक्रोनिम बनाए हैं, फाइन वॉइस। फाइन वॉइस से आप लोग इसको याद कर सकते हो कि इसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट टाइप, दैट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में हम लोग देखे और डिफिनीशन देखे, उसके अलग अलग कंजंक्शन के फॉर्म्स भी देखे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू।